हजरात गिरामी कदर एक बड़े खूबसूरत क्वेश्चन का अल्लाह ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। ये क्वेश्चन, ये सवाल हर उस शख्स के दिल में उभर सकता है जिसने जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी हो, जिसने जिंदगी मासियत के अंदर गुजारी हो, जिसने जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजारी हो। 30 बरस का इंसान, 40 बरस का इंसान, 50, 60, 70 बरस का इंसान सोचता है अब अगर मुत्तकी बना तो क्या बना, पिछली सारी जिंदगी तो गंवा बैठा, पिछली सारी जिंदगी तो तबाह बर्बाद कर बैठा। हज़रात गिरामी कदर मेरे परवरदिगार आलम ने जो कमाल ही अरहमुर राहिमीन है, जो कमाल ही रहमान और रहीम है, उन्होंने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअसिम लहू अजरा। जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसकी साबिक़ा खताओं को मुआफ कर देंगे और उसके अजर को दो चंद फरमा देंगे। हज़रात गिरामी कदर दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दौड़, बहुत बड़ी रस्साकशी नाक की है, पगड़ी की है, इज्जत व वकार की है, झूठी नामो नमूद की है। हज़रात गिरामी कदर ये झूठी इज्जत जो है कई मर्तबा भाइयों को फाड़ कर रख देती है। ये झूठी इज्जत जो है कई मर्तबा सगे बहन भाइयों के अंदर जुदाई को पैदा कर देती है। ये झूठी अनानियत जो है कई मर्तबा शोहर और बीवी को आपस में लड़ा देती है। ये झूठी इज्जत जो है कई मर्तबा बाप को बेटे के सामने और बेटे को बाप के सामने खड़ा कर देती है। हज़रात गिरामी कदर इज्जत के लिए माल को जमा किया जाता है, नाम को जमा किया जाता है, शोहरत व वकार को जमा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला वो हैं, इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। जो हमारे चेहरों को नहीं देखते, हमारे मालों को नहीं देखते, बल्कि हमारे दिल को देखते, हमारे अमाल को देखते। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुम में से ज्यादा इज्जत वाला मेरी नजरों में वो होगा जो ज्यादा मुत्तकी होगा। कितने भी बड़े कबीले वाला क्यों ना हो, कितना भी दुनियावी तालीम याफ्ता क्यों ना हो, कितना ही साहिबे हस्ब व नसब क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सरदार क्यों ना हो, तकवा से दूर है, जलील ही जलील है। फिरौन के पास इक़्तिदार था, तकवा से दूर था, जलील ही जलील था। हामान के पास ओहदा था, तकवा से दूर था, जलील ही जलील है। कारून के पास सरमाया था, तकवा से दूर था, जलील ही जलील है। शद्दाद के पास जागीर थी, तकवा से दूर था, जलील ही जलील है। और मुतलबी अबू लहब, हाशमी अबू लहब, कुरैशी अबू लहब, नबी का सगा चच्चा अबू लहब जब तकवा से दूर हुआ, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ओ हजरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लब कुशाई करने वाले अबू लहब, जब तक कुरान मजीद का एक भी कारी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेगी। और तकवा होगा, बंदा चौधरी होगा अबू बकर बन जाएगा। तकवा होगा, बंदा सरदार होगा उमर फारूक बन जाएगा। तकवा होगा, बंदा सरमायादार होगा हजरत उस्मान गनी बन जाएगा। और तकवा होगा, बंदा मेहनत कश होगा, शब जिंदादार होगा, तहज्जुद गुजार होगा, अली हैदर करार बन जाएगा। और तकवा होगा, गरीब उद्दियार होगा, परदेसी होगा, मफलूकुल हाल होगा, बिलाल बन जाएगा। बिलाल की इज्जत और उरूज का आलिम क्या है, आज किसी की आवाज उसके बेटे भी नहीं सुनते, आज किसी की आवाज उसकी बीवी भी नहीं सुनती, आज किसी की आवाज उसके सगे भाई भी नहीं सुनते। लेकिन बिलाल की रिफत का आलिम क्या है, बिलाल चलता तो ज़मीन के ऊपर है, लेकिन जूतों की आहट की आवाज जन्नतों में आती है। हज़रात गिरामी का ये मुकाम बुलंद अगर हासिल हुआ, तकवा की वजह से हासिल हुआ। और हज़रात गिरामी का तकवा के फवाइद में से और तकवा के रिजल्ट्स में से ये रिजल्ट भी शामिल है कि इंसान कई मर्तबा जिंदगी के मामलात के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, जिंदगी के मामलात के अंदर तरद्दुद का शिकार हो जाता है। इसकी मानूं कि उसकी मानूं, उसकी मानूं कि इसकी मानूं, फला आलम की मानूं कि फला की मानूं। वो भी दलील देता है, ये भी दलील देता है, उसकी बात भी ऊंची है, इसकी बात भी ऊंची है, उसको भी बात करने का सलीका है, इसको भी बात करने का सलीका है। वो भी शोहरत वाला है, ये भी शोहरत वाला है, वो भी अल्लामा है, ये भी मुफ्ती है। कहां पे चला जाऊं? हज़रात गिरामी का अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। मुत्तकी तू बन जा, अल्लाह तेरे लिए जो है फर्क को वादे करने की सलाहियत को पैदा कर देगा। जब तकवा होगा तो तेरे अंदर एक हिस्स होगी, तेरे अंदर अल्लाह एक ऐसी सलाहियत को पैदा कर देगा, तू तकवा की आंख से चीजों को देखने के काबिल हो जाएगा।
तकवा की आंख तेरे अंदर हक व बातिल के इम्तियाज की सलाहियत को पैदा कर देगी। तेरा दिल जो है वो नेकी को पहचानना शुरू हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में उन कौमों का जिक्र किया जो अल्लाह के गजब का निशाना बनी। कौमे नूह पे अदाब आया, सीलाब का अदाब आया, कौमे आद पे अदाब आया, आंधियों का अदाब आया, कौमे समूद पे अदाब आया, कौमे मदियन पे अदाब आया, चंगाड़ का अदाब आया, कौमे सदूम पे अदाब आया, पत्थरों की बारिश का अदाब आया, कौमे फिरौन पे अदाब आया, टिड्डियों का अदाब आया, चूहों का अदाब आया, लहू का अदाब आया, मेंढकों का अदाब आया, तूफान का अदाब आया। अल्लाह इन मखजूब कौमों के जिक्र के बाद ऐलान फरमाते हैं, वलऊ अन्ना हलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों के रहने वाले मुत्तकी हो जाते तो उनको अजाब ना मिलता, बल्कि अल्लाह ताला उनके लिए आसमान और जमीन से बरकत के दरवाज़ों को खोल देते। हज़रात गिरामी कदर, आज हम भी बेबरकती का शिकार हैं, आज हम भी तंगियों का शिकार हैं, आज हम भी खौफ का शिकार हैं, आज हम भी बदअमनी का शिकार हैं। मैं अगर सो तसामा हूं तो ये रोज़े सिया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। ये सारा का सारा मामला मेरी अपनी नाफरमानियों की वजह से है। अल्लाह ने बस्तियों के अरूज व ज़वाल के जो है असबाब को बयान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल में एक बस्ती का जिक्र फरमाते हैं, ज़रबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्कुहा रागदम मिन कुल्ली मकान फकफरत बिअनुमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफि बिमा कानू यसनऊन। एक बस्ती थी, अमन वाली थी, रिज़्क वाली थी, इत्मीनान वाली थी। अमन बाहर था, इत्मीनान अंदर था, रिज़्क हर जगह से आ रहा था। फिर क्या हुआ? फकफरत बिअनुमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फिर क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफि बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह ने अमन को छीना, खौफ को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने रिज़्क को छीना, भूख को मुसल्लत कर दिया। लाहौर वालों, गुजरांवाला वालों, पंजाब वालों, पाकिस्तान वालों, हज़रात गिरामी कदर, रियासत मदीना के वाली इमरान खान को भी मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ। रियासत मदीना का दावा करना और बात है, लेकिन मदीने की रियासत को बनाना और बात है। अगर मदीना की रियासत के पैटर्न के ऊपर इसको सही मानों में तकवा वाली रियासत बना दिया जाए, अगर हकीकी मानों में यहाँ पर तकवे को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सही मानों में इसको शर्मो हया वाली रियासत बना दिया जाए, सही मानों में इसको हदूदुल्लाह वाली रियासत बना दिया जाए, सही मानों में इसको अल्लाह की ताबेदारी वाली रियासत बना दिया जाए, हज़रात गिरामी का फिर क्या होगा? लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फिर अल्लाह आसमान और जमीन से बरकत का दरवाजा खोल देगा।